नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक सेकंड रुक जाए बस। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। चलिए जी, इसी के साथ सेशन का आगाज करते हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टिकोण से, आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई मेरे भाई फौजी बैच। ये वही वाला फौजी बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको हजारों सिलेक्शन दिए और फिर से आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए एक बार फिर से एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आए फौजी बैच। और इसमें ऑफर चल रहा है, ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेज कर लें। चलिए जी, सेशन का आगाज करते हैं, आगे की तरफ सेशन में बढ़ते हैं। और सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करें मेरे भाई। क्या होगा यहां पे, एक सीरीज है आपके लेटर सीरीज। इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने लेटर सीरीज है LEOJUODT क्वेश्चन मार्क। और ऑप्शन आपको मुझे बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या मेरे भाई डी होगा। देखो यहां पे आपका क्या है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे सारे के सारे जितने बच्चे सेशन में लाइव हैं, सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में करें इसका आंसर क्या होगा। देखो जब भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या होता है, ये अलग अलग पार्ट में बटी होती है। पहले वाले लेटर की तुलना, पहला 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 पहले लेटर की तुलना पहले से करो और दूसरे की दूसरे। चलो जी, पहले लेटर की तुलना पहले से करते हैं। देखो एल से ओ पे गए, एल का नंबर 12, ओ का 15, क्या हुआ मेरे भाई 3 बढ़ा। चलो जी, ओ से आप जो है यू पे गए, ओ का 15, यू का 21, मेरे भाई यहां पे आपका 6 बढ़ा। पहले 3 बढ़ा फिर 6 बढ़ा। जब आप जो है यू से मेरे भाई डी पे जाओगे, यू से डी पे जाओगे तो मेरे भाई 9 बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, 9। यहां पे चाहे बढ़ा के देख लो, 21 प्लस आप क्या करोगे 9, 21 और 9 क्या होगा 30। और कभी भी कोई नंबर 26 से बड़ा आ जाए तो मेरे इसे 26 प्लस में तोड़ लिया करो, होना चाहिए वो 30 ही मेरे भाई, होना ऊपर वाला नंबर चाहिए जोड़ने के बाद। 26 और 4 क्या होगा 30। 26 वाले को इग्नोर कर दो, 4 पे क्या आता है बीसीडी में डी मेरे भाई। तो यहां पे आपका क्या बढ़ा 9। अब ध्यान से देखो, आपको यहां से एक चीज नजर आएगी सीक्वेंस, पहले 3 बढ़ा, फिर उसमें 3 और बढ़ा के 6 बढ़ा, फिर 6 में 3 और बढ़ा के 9 बढ़ा। तो अगला वाला लेटर मेरे भाई 9 में 3 और बढ़ा के आगे आएगा, 9 में 3 बढ़ाओगे 12। तो यहां पे 12 बढ़ाने के बाद अगला लेटर आएगा डी का नंबर 4, 4 और 12 16, और 16 पे मेरे भाई आपका क्या आता है 16 पे पी। तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, पहला लेटर पी होना चाहिए मेरे भाई। ये आंसर नहीं होगा, स्मार्ट अप्रोच लगाओ, ऑप्शन में भी चेक किया करो। चलो जी, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। अब यहां से दूसरे वाले पे चलते हैं। अब दूसरे वाले लेटर देखो, ई से जे बना, ई का नंबर 5, जे का 10, यहां पे आपका 5 बढ़ा। जे से ओ बना, जे का 10, ओ का 15, यहां भी 5 बढ़ा। ओ से टी पे गए, ओ का नंबर 15, टी का 20, यहां भी 5 बढ़ा। हर बार दूसरे वाले लेटर में 5 5 बढ़ रहा है तो इसमें भी 5 बढ़ा दो। देखो आपका टी का 20, 20 और 5 25, और 25 पे मेरा भाई वाई आता है। करेक्ट आंसर इसका होगा पी वाई। करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पी वाई। ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी आपका करेक्ट है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। यहां पे आपसे कहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक नंबर सीरीज क्या, 78, 112, 64 क्वेश्चन मार्क, 50, 140। आपको मुझे बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या मेरे भाई डी। चलो जी, अब ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनना। एक आपका जो है, अब हम बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आप और हम मिलके करते हैं मेरे भाई। अब याद क्या रखना है आपको, कभी भी अगर आपका एक बार नंबर बढ़ रहा हो, एक बार कम हो रहा हो, एक बार बढ़ रहा हो, एक बार कम हो रहा हो, या ऐसा हो कभी आपका एक बार नंबर कम हो फिर बढ़े, फिर नंबर कम हो फिर बढ़े, तो वहां पे आपके डबल सीरीज का क्वेश्चन बनता है। किसका बनता है, डबल सीरीज। डबल सीरीज का मतलब होता है एक ही क्वेश्चन में आपकी 2 सीरीज चलते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो मेरे भाई, 78 से आपका 112 बना, नंबर बढ़ा, 112 से 64 हुआ, नंबर घटा, 50 से आपका 140वां नंबर बढ़ा। एक बार बढ़ रहा है मेरे भाई, एक बार घट रहा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा मेरे भाई। तो यहां पे ये क्वेश्चन किसका बना, डबल सीरीज का। और डबल सीरीज का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन में 2 सीरीज चल रही है तो हमेशा पहले वाले नंबर को पकड़ो। अगर डबल सीरीज का क्वेश्चन है तो बीच में एक नंबर छोड़ के अगले से तुलना करो, कंपेयर करो, बीच में एक छोड़ के अगले से कंपेयर करो। यहां से आप देखो, यहां से क्वेश्चन मार्क पे आप जाओ, आप
पहुंच तो नहीं पाओगे क्वेश्चन मार्क पे, आपको क्वेश्चन मार्क वाला बताना, लेकिन यहां से आपको हिंट मिल जाएगा, वही हिंट आपको नीचे वाली दूसरी वाली जो सीरीज होगी उसमें लगाना है। देखो मेरे 78 से आपका क्या बना 64, तो कितना कम हो रहा है यहां पे, नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो कैसे निकालोगे, बड़े में से छोटा, 8 में से 4 गए मेरे भाई 4 बचे, 7 में से 6 गए 1, 14 कम हुए। देखो 64 से मेरे भाई आपका 50 बना, तो यहां पे भी आपका 14 कम हो रहे, ऊपर वाले में आपका क्या हुआ 14 कम हुए, तो जो आपका नंबर बच गया वो दूसरी वाली सीरीज का है, तो 112 क्वेश्चन मार्क यहां पे जाओगे, तो यहां से आप यहां पे जाओगे और यहां से आप यहां पे जाओगे। देखो आप ध्यान से अगर दूसरी वाली सीरीज को देखो, 112 और लास्ट में 140, इसका मतलब नंबर जहां ऊपर वाली सीरीज में कम हुआ, 112 से लास्ट में 140 पे जाओगे तो नंबर यहां पे दूसरी वाली सीरीज में बढ़ रहा है, तो ऊपर -14 है, तो इसमें आप अपने पास से +14 कर लो, यहां हिंट मिल जाएगा। ऊपर से हमें गैप का पता चला, 112 में 14 जोड़ो, 4 2 क्या हुआ मेरे 6 होगा, और 1 और 1 क्या होगा मेरे 2 होगा, 126। जिनका आंसर 126 आ रहा है वो सारे के सारे करेक्ट, सारे के सारे धुरंधर, चाहे आप 126 में 14 जोड़ोगे तो 140 ही बनेगा मेरे भाई। क्लियर है, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड वाला क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। इसका आंसर क्या है, इसने कहा उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब यह है कि आपके सामने जो शब्द दिया है ना, इसमें जो संबंध है इन दोनों में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन सेम संबंध आपको मुझे बताना है किस में होगा। देखो सबसे पहले देखो यहां पे देखते हैं पृथ्वी और सूर्य में क्या संबंध है मेरे भाई, अर्थ और सन में क्या रिलेशन है, तो आपका अर्थ और सन में रिलेशन क्या हो सकता है, पृथ्वी हमेशा आपकी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, आपका अर्थ जो है राउंड घूमता है, किसके राउंड घूमता है मेरे भाई, आपके सूर्य के चक्कर लगाती है। तो यहां पे क्या होगा, पृथ्वी चक्कर किसके लगाती है भैया, पृथ्वी जो है अर्थ जो है वो राउंड लगाती है, चक्कर लगाती है किसके, सूरज के। क्या मेरे भाई ब्रह्मांड अंतरिक्ष के चक्कर लगाता है, क्या ब्रह्मांड जो है अंतरिक्ष के चक्कर लगाता है मेरे भाई, ये कोई सेंस नहीं बन रहा। क्या सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, नहीं जी। क्या मंगल बृहस्पति का चक्कर लगाता है, नहीं जी। क्या चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बिल्कुल जी, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, बिल्कुल। चंद्रमा उपग्रह भी है, चंद्रमा क्या है आपका पृथ्वी का उपग्रह सैटेलाइट भी है, तो जो संबंध पृथ्वी और सूर्य में है सेम रिलेशन आपका चंद्रमा और आपका पृथ्वी में है मेरे भाई। करेक्ट आंसर इसका होगा बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। इसने कहा एक निश्चित कूट भाषा में फंड को क्या लिखा जाता है, FOVH, आगे का सेंड को लिखा जाता है FOFU। उसी भाषा में आपसे पूछ रहा है गिफ्ट को क्या लिखा जाएगा। चलिए जी मुझे बताएं गिफ्ट को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर A, B, C या D। मेरे भाई करने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, और कोडिंग डिकोडिंग का आपका अल्फाबेट कोडिंग का, और जब जब अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन आए, अल्फाबेट का मतलब जिसमें केवल अक्षरों का प्रयोग हो, लेटर का प्रयोग, तो जब जब आपका अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन आए, करने का तरीका क्या होगा, जो वर्ड दिया सबसे पहले वो लिखो, आपका दिया फंड FUND, फिर उसके बाद जो अगला उससे अगला वाला जो वर्ड बन रहा वो इसके नीचे रख दो, आपका क्या है F, इसके बाद O, इसके बाद V, इसके बाद मेरे भाई H। अब यहां से कोडिंग डिकोडिंग के जितने मेथड हैं सारे मेथड लगा दो। पहले मेथड का नाम होता है मेरे फॉरवर्ड मेथड, और मेथड कामयाब तब होगा जब आपका सीक्वेंस बनना हो। सीक्वेंस का मतलब या तो कोई एक चीज बार बार रिपीट होगी मेरे भाई, या फिर कोई सीरीज बनती हुई चली जाएगी। चलो जी यहां से देखो, अगर मैं F की तुलना F से करूं तो यहां पे कोई नहीं बढ़ा, U से O पे जा रहे हो, U का 21, O का 15, क्या हुआ -6 हुआ। N से V पे गए, N का नंबर क्या हुआ मेरे भाई, N का नंबर 14 और V का नंबर आपका 22, तो यहां पे आपका 8 बढ़ा। क्या कोई सीक्वेंस बनना, नहीं बनना मेरे भाई। फॉरवर्ड मेथड यहां पे नहीं लगेगा। अगर फॉरवर्ड ना लगे फिर चेक करो रिवर्स मेथड। क्या रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड का मतलब होता है पहले लेटर की तुलना लास्ट से और लास्ट वाले की पहले से करो, और सीक्वेंस बनना जरूरी है। देखो पहले की जब लास्ट से करोगे, F का नंबर 6, H का 8, 6 से 8 पे गए 2 बढ़े भैया, लास्ट वाले की पहले से करोगे, D का 4, F का 6, 4 से 6 यहां पे 2 बढ़े। आप रिवर्स में चेक करो, U से V पे गए, U का नंबर आपका U से V 1 बढ़ेगा, N से O मेरे भाई 1 बढ़ेगा। देखो सीक्वेंस बन रहा है 2 1, और फिर आपका शुरू और लास्ट वाले में 2 बढ़े और बीच वालों में आपके 1 1 बढ़ रहा है। तो सेम सीक्वेंस और सेम मेथड आप किस में लगा दो, सेम सीक्वेंस सेम मेथड गिफ्ट में लगाओ, आपका GIFT। मेथड कौन सा जाएगा मेरे भाई, आपका मेथड होगा रिवर्स, पहला लास्ट में, लास्ट वाला पहले, ये मेरे भाई इधर, ये मेरे भाई इधर, और आपका जो है मेथड और आपका जो है सीक्वेंस है +2, यहां पे भी +2 और यहां पे आपका बीच में +1 +1।
जिनका आंसर मेरे भाई चौथे का, जिनका आंसर चौथे का सी आ रहा है वो सारे सही हो। यहां से देखो लास्ट वाला पहले आएगा, टी का नंबर 20 और 2 आपका 22, 22 पे वी, पहला लेटर मेरे भाई वी होना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच, पूरा क्वेश्चन एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं पड़ने की, आप जो आंसर निकालो उसे तुरंत ऑप्शन में चेक करो, जिनका आंसर सी है चौथे का वो सारे सी हो। आप पूरा बना लेते हैं। जी का नंबर 7, 7 और 2 9 पे मेरे भाई आई, यहां पे एफ से आगे क्या आता है, एफ से आगे जी, आई से आगे मेरे भाई जे, तो वी जी जे आई, वी जी जे आई, जिनका सीओ सारे करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद से जो है, जैसे पहले पद से दूसरे पद, जैसे पहले पद से दूसरा पद संबंधित है, ये ऐसे पढ़ लेना नंबर भाई। और पांचवा पद छठे से संबंधित है भाई। पांचवा पद जो है, जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है, जैसे पहला पद दूसरे से संबंधित है और पांचवा पद छठे से संबंधित है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार मेरे भाई 9 से आपका 45 बना, 9 से आपका 45 बना, जो लॉजिक आपने इसमें लगाया सेम उसी लॉजिक से आपका 32 से मेरे भाई 68 बना। तो अगर वही लॉजिक अगर इसमें लगाएं तो मेरे भाई क्या आएगा, मेरे भाई क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है, ए बी सी या मेरे भाई डी। देखो करने का तरीका, सबसे पहले गैप से क्वेश्चन किया करो। देखो इन दोनों के बीच कितने का गैप है मेरे भाई, इन दोनों के बीच आपके देखो 45 में से 9 गए आपके 36, इसका मतलब 36 का गैप है मेरे भाई। यहां से आप मुझे बताओ यहाँ पे कितने गैप है, गैप निकाला करो। सबसे पहले 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए 3। तो सबसे पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि हार्ड क्वेश्चन होगा, वो बिना गैप के यहाँ पे स्क्वायर क्यूब आपका जो है गुणा का लॉजिक, भाग का लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो छोटा सा पहले ये अप्रोच नहीं लगाते। बहुत सारे बच्चे एक टिपिकल अप्रोच लगाना स्टार्ट कर देते हैं और उनका ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। सबसे पहले आप देखा करो क्या क्वेश्चन गैप से बन रहा है। पहली अप्रोच हमेशा क्वेश्चन को गैप से। देखो यहां भी 36 का गैप, यहां भी देखो यहां से जो है कैसे बना भैया, 36 जोड़ा 9 में तो आपका 45 बना, 32 में 36 जोड़ा तो 68 बना। तो आप मुझे बताओ यहां पे आपका ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें आपने 36 जोड़ा होगा तभी आपका क्या बना होगा 50, जिसमें आपने 36 जोड़ा होगा तभी आपका 50 बना होगा। मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आपने 36 जोड़ा तो आपका मेरे भाई 50 बना होगा। तो यहां पे अगर मैं 36 जोड़ दूं तो यहां पे अगर मैं 36 किस में जोड़ूं, यहां पे अगर 14 होगा और 14 में आप 36 जोड़ोगे तभी तो 50 बनेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल गैप से बन गया मेरे भाई। 14 और 36, जब सब में 36 जोड़ा तो इसमें भी 36 जोड़ोगे, ऐसे करोगे 50 में से 36 गया तो 14 आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है। एसएससी आपका जो है, एक बात मैं बताऊं, रीजनिंग का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता रीजनिंग में आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन आए। तो एक क्वेश्चन डिक्शनरी का जरूर आता है, तो सेम क्वेश्चन इसमें भी आपका डिक्शनरी का है। इसका आंसर आप मुझे बताएं मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। इसने कहा दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम से लगाएं। देखो क्रम का मतलब क्या होता है, जो एबीसीडी में पहला हाथों से पहले रखो, जो बाद में हाथों से आपको जो है ना बाद में रखना। अब यहाँ पे वर्ड दिए 5, इनका सीक्वेंस आपको मुझे बताना है क्या बनेगा। देखो सबसे पहले क्या करोगे, अगर जितने भी वर्ड दिए हैं उनमें पहला लेटर सबका जो है, पहला लेटर सबका क्या है एक जैसा दिखाई देना, तो स्टार्टिंग से चीजों को कट करना स्टार्ट कर दो जहां तक चीजें समान नजर आ रही, जहां तक सेम नजर आ रही। तो देखो कहां तक सेम नजर आ रही है आपको, GEN तक सेम है, GEN तक सेम है, GEN GN GN यहां तक सेम है। इसके बाद आपका जो है मेरे भाई, इसके बाद देखो जो आपने कट कर दिया उससे आपका कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं। यहां पे I है, I का नंबर 9, यहां पे U है, U का नंबर 21, यहां पे E है, E का नंबर 5, E है, E का नंबर 5, E है, E का नंबर 5। अब देखो 1 2 में सबसे पहले क्या आता है, आप कहोगे सर 1 2 में सबसे पहले सर 5 आता है, इनमें सबसे पहले नंबर आएगा 5, तो जो पहले आ रहा उसकी तुलना करो। लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी भैया 5 वाले 3 है, तो जब भी आपका एक नंबर एक से ज्यादा बार दिखाई देना, उसमें वही रूल अप्लाई करो जो पहले कर रहे थे, कट करना स्टार्ट करो जहां तक चीजें समान दिखाई दे। तो इसमें अगर मैं कट करना स्टार्ट करूं तो मेरे आपका जो है ई कट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आर, इन तीनों में तुलना करें, सिर्फ आर का 18 है,
आर आर का 18 है, एस का मेरे भाई क्या हुआ 19। फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किसमें क्रिएट होगी, आपका प्रॉब्लम क्रिएट मेरे भाई इसने कर दी, यहां पे भी 2 नंबर आपके 18 वाले हैं, तो सिर्फ तीसरे और चौथे में कंपेयर करो, क्योंकि 18 से पहले 19 से पहले 18 आता है, तो इसमें 18 वाले तीसरे और चौथे में देखो और कहां तक कट करोगे, आर मेरे भाई आर ये कट हुआ, यहां पे आई बचा आई का नंबर 9, यहां पे ओ बचा ओ का नंबर 15, तो इसका मतलब ये 9 पहले आता है, ये आएगा पहले नंबर पर, ये आएगा मेरे भाई दूसरे नंबर पर, 18 के बाद ये 19 आएगा आपका तीसरा नंबर है। तुरंत आप जो है जो भी आंसर निकालो उसे आप तुरंत ऑप्शन में चेक किया करो, पहले नंबर पे क्या आ रहा है तीसरे वाला, दूसरे नंबर पे आपका जो पहले नंबर पे तीसरे वाला, तुरंत ऑप्शन में चेक करो मेरे भाई पहले नंबर पे चौथे वाला, पहले नंबर पे चौथे वाला, दूसरे नंबर पे आपका चौथे वाला आया, तीसरे नंबर पे पांचवा वाला, तो 3 4 5 आना चाहिए मेरे भाई, 3 5 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 4 5 ऑप्शन नंबर सी। पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। अब आपने जो है ये 3 तो नीचे के आ गया, अब इन 3 नीचे के बाद आप यहां पे देखो 9 और 21 में पहले क्या आता है, आप क्या सर 9 पहले आता है, इसका मतलब ये आएगा आपका चौथे नंबर पे और ये आएगा पांचवें नंबर पे, तो आपका देखो यहां से क्या 3 4 आपका 5 चौथे नंबर पे आपका 1 आएगा और पांचवें नंबर पे 2 आएगा, ये सीक्वेंस बनेगा 345 बार है, 345 बार है। पूरा क्वेश्चन तो एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मेरे भाई, इसका आंसर आप मुझे बताओ इसका क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो। इसने कहा यहां पे आपका जो है ब्लड रिलेशन का, कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं, मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोडिंग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आप सबसे पहले नीचे वाली लाइन में आओ और जो समीकरण या आपकी जो इक्वेशन दी है उससे आगे बढ़ के जो स्टेटमेंट है वो पढ़ो सिर्फ सबसे पहले। इसने कहा तो जो ये इक्वेशन है इसे छोड़ दो, ये पढ़ो सबसे पहले। तो यू बी से किस प्रकार संबंधित है आपको ये बताना है। यू जो है वो आपको बताना है क्या लगता है, यू क्या लगता या लगती है, भाई फीमेल भी हो सकती है, क्या लगता है या लगती है किसकी मेरे भाई बी की, आपको बताना है यू क्या लगता है या लगती है किसकी मेरे भाई बी की। अब यहां पे देखो क्या करोगे, यहां पे चलेगा खेला, सिंबल के बीच खेला चलेगा। अब इस आपके जो है इक्वेशन इसमें देखो यू और बी में रिलेशन निकालना। सबसे पहले देखो खेला किसके बीच है, यू और आपका वी। अब देखो खेल कौन रहा है, यहां पे प्लस का सिंबल। अब प्लस का मतलब देखो होता क्या है, एफ प्लस एम का मतलब है एफ जो है क्या है मेरे भाई एम का पति। अगर आपका दिखा है एफ प्लस बी का एम का मतलब है एफ जो है एम का पति है। अब देखो आप ये आपको ये देखना होता है एफ जो है प्लस से पहले आ रहा है या माइनस। एफ जो है मेरे भाई प्लस से पहले आ रहा है, इसका मतलब प्लस के सिंबल से पहले जो भी आएगा वो पति होगा इधर वाले का। आपका प्लस के सिंबल से पहले कौन आया, यू आया, तो यू पति है इधर वाला मतलब कि वी का। तो यू पति है तो प्लस लगाओगे, किसका पति है, वी का। तो अगर पति और पत्नी है तो उनके बीच ये आपका डबल एरो वाला सिंबल लगता है, एक्शन का रिएक्शन। अगर ये पति है तो ये कंफर्म होगी पत्नी। चलो जी अगला खेला किसके बीच है, वी और के के बीच है, कौन खेल रहा है, गुणा का सिंबल। अब गुणा का मतलब देखो यहां पे एफ गुणा एम का अर्थ है एफ जो है एम की मां है। कौन है, एफ है मेरे भाई मां, एफ है मां। अब देखो ये गुणा से पहले है एफ या बाद में, आप क्या सर गुणा से पहले है एफ, तो गुणा से पहले जो भी आएगा वो मां होगी किसकी, इधर वाले की। तो वी जो है मां है किसकी, इधर वाला के। या तो के इसका बेटा है या बेटी है, तो ये नीचे आएगा मेरे भाई के या तो इसका बेटा है बेटी, लेकिन ये कंफर्म नहीं। इस सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान। अभी तक देखा जाए के की मम्मी कौन है, के की मम्मी वी, और मम्मी का पति कौन, माता का पति पिता लगता है। देखो के पिता अभी तक यू हुआ। चलो जी अगला खेला, लास्ट खेला के और बी के बीच है, कौन खेल रहा है, माइनस का सिंबल। अब माइनस का मतलब देखो क्या है, एफ माइनस एम का अर्थ है एफ जो है एम का पिता है। एफ कौन है, एम का पिता है, एफ पिता है। अब देखो एफ कहां आया, माइनस से पहले जो भी आएगा वो पिता होगा किसका, इधर वाले का। माइनस से पहले कौन आया, के आया, तो के क्या है मेरे भाई पिता है, पिता है किसका मेरे भाई बी का, तो यहां पे आएगा मेरे भाई बी। यहां पे इस वाले सिंबल में ऊपर माता पिता नीचे संतान, तो के का बी जो है या तो बेटा है या बेटी है। अब आपसे पूछ रहा है भैया यू जो है वो क्या लगता है मेरे भाई, आप मुझे बताओ बी के पिता, यू क्या लगता है, बी के पिता कौन है मुझे बताओ। बी के पिता मेरे भाई आपके हैं के, बी के पिता कौन है, के हैं, और के पिता कौन है मेरे भाई, के पिता कौन है, यू। के पिता कौन है मेरे भाई, यू। आप मुझे बताओ आपके पिताजी के पिताजी, आपके फादर के फादर आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी। अगर ये पूछता उल्टा पूछता बी यू से किस प्रकार संबंधित है तो वो पोता होता, ग्रांड क्या होता, पोता या पोती होती। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ने पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए फौजी बैच। ये वही वाला बैच है मेरे भाई जिसने लास्ट ईयर आपको जो है हजारों सिलेक्शन दिए हैं, और फिर से हजारों सिलेक्शन देने के लिए आपके जो ना एसएससी मेकर की टीम फिर से आपके सामने लेके आई है आपका जो है फौजी बैच। इस वाले बैच में ऑफर चल रहा है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच मेरे भाई परचेस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं इसका क्या होगा। इसने कहा उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। कहने का मतलब आपके सामने यहां पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, इनमें से 3 ऑप्शन सही हैं। 3 ऑप्शन क्या है भैया, 3 ऑप्शन में कोई संबंध होगा, एक जैसे होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से अलग है। अलग वाले को बताना क्या होगा, आर डी एम आई टी एफ के जी एफ एच डब्ल्यू यू जे एन सी क्यू। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो अपने माइंड में या अलग जो है आपको जो कॉपी पेन मिलेगा एग्जाम में वहां पे नंबर डाल लिया करो। आर का नंबर 18 है, डी का नंबर मेरे भाई 4 होता है, एम का 13 होता है, आई का मेरे भाई 9 होता है। चलो जी इसमें देखो, टी का नंबर T20 से 20, एफ का नंबर 6, के का किंग्स 11 पंजाब से 11 है, और जी का मेरे भाई 7। चलो जी एफ का नंबर मेरे भाई 6 होता है, एच का 8 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, यू का अंडर 21 से मेरे भाई 21, जे का मेरे भाई आपका 10 होता है, एन का मेरे भाई 14 होता है, सी का नंबर 3 होता है, और क्यू का नंबर मेरे भाई 17 होता है। चलो सबसे पहले यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ जी एक चीज देखने को मिली सर जी, पहले वाले अक्षर की अगर लास्ट वाले से कंपेयर करूं तो आई और आर जैसे ही देखे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इंडियन रेलवे जैसे यहां पे मैंने जी के साथ टी देखा पहले और लास्ट में, जीटी रोड अपोजिट। जैसे मैंने यहां पे आपका यू और एफ देखा 4 एक दूसरे के अपोजिट। जैसे जे और क्यू देखा जंगल क्यू अपोजिट। मेरे भाई यहां से तो अपोजिट आ रहे हैं, क्या आपका अपोजिट है, क्या अंतर से क्वेश्चन हो जाएगा? अंतर से भैया आपका अपोजिट वाला रूल तो सारे में अप्लाई हो रहा है, अंतर से करते हैं मेरे भाई। अंतर से अगर मैं करूं तो 18 से 4 मेरे भाई, 20 से आपका देखो यहां से आर से डी पे गए मेरे भाई। अगर मैं देखूं आर से आप डी पे जाते हो, आर से आप डी पे जाओगे आगे की तरफ बढ़ोगे, आर का नंबर 18 है और डी का नंबर मेरे भाई 30 भी होता है, डी का नंबर मेरे भाई 30 भी होता है, याद रखना डी का नंबर मेरे भाई 30 भी होता है, ठीक है। डी का नंबर 30 नहीं जी, यहां से नहीं, गैप से तो नहीं बनेगा ये, गैप से तो मुझे लग नहीं रहा ये बनेगा। अगर आपका क्वेश्चन ना तो अपोजिट लग रहा हो ना गैप से बन रहा हो तो आप क्या काम किया करो, ये जो नंबर है ना इन नंबरों को सारों को जोड़ के देख लिया करो, कभी कभी इन सारों का जोड़ जो ना बराबर आ जाता है। अगर मैं इन सारे नंबरों को जोड़ूं तो यहां से देखो 18 और 4 22 हुए, 22 में पहले 3 जोड़ो, 22 और 3 आपका 25, 25 में फिर 10 जोड़ो, आपका क्या हुआ 25 10 35, और 35 में 9 जोड़े, 35 और 9 क्या होगा, 35 और 9 मेरे भाई 44, सारों को जोड़ा हमने 44 बना, इन सारे नंबरों को जोड़ा 44 बना मेरे भाई। यहां पे भी सारे नंबरों को जोड़ के देख लो, हो सकता है यहां से कोई लॉजिक निकल जाए। चलो जी 20 में 6 जोड़ा 26 हुआ, 26 में 11 जोड़ा, पहले 10 जोड़ो 36 होगा, एक और जोड़ोगे 37 होगा, 37 में 7 जोड़ोगे, 37 में 7 जोड़ा ये भी आपका 44 मेरे भाई बन गया, आप बन जाएगा मेरे भाई। चलो जी इन सारे नंबरों को यहां से जोड़ते हैं मेरे भाई, यहां से जोड़ते हैं, चलो जी जोड़ते हैं। चलो तो 6 और 8 क्या हुआ 14 हुआ, 14 में 23 जोड़ो, सबसे पहले 23 में आप 4 जोड़ो 27 हुआ, और 10 और जोड़ दो 14 जब भी तो होगा, देखो 27 और 10 क्या हुआ, 27 और 10 37 हुआ, और 27 और 10 आपका क्या हुआ 27 10 37, 37 में 21 जोड़ो, एक जोड़ो पहले 37 और 1 38, और फिर 20 जोड़ दो, 38 और 20 58, यहां पे क्या बना मेरे भाई 58 बन रहा है। चलो जी यहां से अगर मैं जोड़ू सारों को जोड़ते हैं, यहां से देखो क्या हुआ 17 और 3 क्या हुआ 20, 20 में 10 जोड़ा 30, और 30 में 10 जोड़ा 44। मेरे भाई आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपका क्या बनना, तीनों का सारों का जोड़ क्या 44, लेकिन ये 58 बन रहा, तो सबसे अलग वाला कौन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी, सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या होगा। 9 का आंसर आप मुझे करें बताएं, फिगर वाला क्वेश्चन मेरे भाई लड्डू रसगुल्ला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा, इसका आंसर करने की कोशिश करें मेरे भाई, इसका आंसर क्या बनेगा। चले इसने कहा दी गई आकृति निम्नलिखित में से किस विकल्प आकृति में निहित है। कहने का मतलब आपके सामने ये जो फिगर दी है ना, ये वाली जो फिगर दी है, ये वाली फिगर मुझे बताओ किस वाले आपके डायग्राम में नजर आ रही है। चलो जी पहले में देखते हैं, पहले में अगर मैं देखूं, देखो ये मुझे बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल मिल रहा है, यहां से बिल्कुल मिला, लेकिन मेरा यहां से जो है ऐसे मेरे भाई ऐसे जा रहा है, ये तो आपका नहीं है, पहला तो आपका नहीं है। चलो जी दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में कहीं मैच कर रहा है क्या, कहीं आपको दिखाई दे रहा दूसरे वाले में, दूसरे वाले में भी नहीं मेरे भाई। तीसरे वाले में अगर मैं देखूं, तीसरे वाले में यहां पे देखो ये गया, इसके बाद ये ऐसे मुड़ा, ये ऐसे गया, इसके बाद मेरे भाई आपका ये ऐसे गया, और मेरे भाई ये ऐसे गया। क्या मेरे भाई ये सेम ऐसी है क्या, सेम मेरे भाई ऐसी है क्या, बिल्कुल। ये वाला अगर मैं देखूं, ये वाला आपका ये वाला डी वाले में मेरे भाई ऐसे जा रहा है,
ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है। डी वाला क्या सेम है मेरे भाई? नहीं जी, डी वाला सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका डी वाले में ये बड़ा बन रहा है, जबकि ये क्या है, छोटा बन रहा है। देखो ये वाला एरिया छोटा है, ये वाला छोटा है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई सी होगा। क्या होगा? सी होगा, डी नहीं होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई करेक्ट होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट। मेरे भाई यही वो क्वेश्चन है जो सबसे जो है आपको टिपिकल लगता है, सबसे हार्ड क्वेश्चन जो आपको लगता है मेरे भाई, यही क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप पे जो है ना, अगर आप पे जो है आपका लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट आता है, तो ये क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे बनता है, देखने में भयंकर। देखो सीटिंग अरेंजमेंट का जब जब क्वेश्चन आएगा, करने का एक तरीका होता है। करने का तरीका क्या होगा? लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाना, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर आप उधर रखना जिधर व्यक्ति देख रहा है, हथेली का मतलब हमेशा क्या होगा? राइट होगा, नाखून का लेफ्ट। अब क्वेश्चन को पढ़ो और एक एक लाइन पढ़ो और क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है मेरे भाई, देखने में बड़ा लगता है। देखो इसने कहा 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे कि आसन व्यक्तियों के बीच समान दूरी। इसका मतलब भैया 8 व्यक्ति हैं और 2 समांतर पैरेलल लाइन में बैठे हैं, हर लाइन में 4-4 व्यक्ति हैं और उनके बीच की दूरी समान है। चलो जी आगे, पंक्ति पहली वाली जो लाइन है उसमें कौन है? एल है, ओ है, वी है और ई बैठा है। और आगे का इन सभी का जो फेस है दक्षिण की तरफ है। भैया अगर ये सारे दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब एक लाइन खींच ले। तो भाई यहां पे मैंने एक लाइन खींची और 4 व्यक्ति बैठा लो, एक यहां पे दूसरा बैठाया, यहां पे मैंने तीसरा बैठाया और यहां पे मैंने चौथा बैठाया। और कौन कौन है? एक तो एल है, एक आपका ओ है, एक आपका वी है और एक आपका ई है मेरे भाई। ये 4 व्यक्ति हैं। चलो जी अगली लाइन, दूसरी वाली पंक्ति में PICT बैठे हैं और इनका फेस उत्तर दिशा में है। भैया इनका फेस उत्तर दिशा में, देखो उत्तर आपका नॉर्थ है, ऊपर की साइड पहला, इसके बाद दूसरा, यहां पे ऊपर की साइड तीसरा और ये आपका होता चौथा है। और इसमें कौन कौन सा? इस वाली लाइन में आपका LOV बैठे ना मेरे भाई, यहां पे उठा लेते हैं। एक तो L बैठा है इस ऊपर वाले में, एक O है, एक V है और एक मेरे भाई E है। और नीचे वाली में कौन है? आपका P है, आपका I बैठा है, आपका C बैठा है और आपका मेरे भाई T बैठा है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से अब क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो जी यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को बनाते हैं यहां से ध्यान से। चलो जी क्वेश्चन को अब यहां से बनाएंगे आप और हम मिलके। चलो जी पहली लाइन पढ़ो। तो पहली लाइन में क्या कहा? इसने कहा सी अपनी पंक्ति में अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। सी जिस लाइन में बैठा है उसके लेफ्ट वाले छोर के बिल्कुल बगल में बैठा है। सी कहां बैठा है मेरे भाई? ये हुआ सी। देखो लेफ्ट वाला छोर क्या होता है? लेफ्ट या राइट छोर पता करने के लिए क्या करते हो आप? जहां पे भी वो लाइन दी है ना उसके बिल्कुल बीच में लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगा दो, लेफ्ट हैंड रख दो और उससे पता चल जाएगा लेफ्ट या राइट छोर कैसा है। जैसे इसका मुझे पता करना है, बिल्कुल बीच में रखो। किधर देख रहा है? ऊपर देख रहा है, लेफ्ट हैंड ऐसे मत रखना, ऐसे रखोगे। तो लेफ्ट वाला छोर कौन सा होगा? नाखून की साइड लेफ्ट वाला। ये वाला छोर आपका क्या है? ये वाला छोर आपका होगा मेरे भाई लेफ्ट वाला छोर। ये वाला छोर हुआ मेरे भाई आपका लेफ्ट वाला छोर। और देखो आप ऐसे रखोगे तो ये वाला छोर आपका होगा मेरे भाई राइट वाला छोर, ये आपका राइट वाला होगा। अगर इस वाली में देखो लेफ्ट और राइट क्या होगा ऊपर वाले में, तो इसमें मैंने बताया लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट बीच में रख दो। ऐसे मत रखना ऊपर वाले में, ऊपर वाले नीचे देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर नीचे ऐसे रखोगे। तो अगर मैं पूछूं इसका लेफ्ट वाला छोर कौन सा मेरे भाई? आपका नाखून की साइड, ये वाला छोर होगा इस वाली पंक्ति का लेफ्ट वाला। और अगर मैं राइट वाला छोर पूछूं बीच में ऐसे रखो, राइट मतलब हथेली साइड, ये वाला आपका होगा राइट वाला छोर। मेरे भाई बिल्कुल कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट बीच में लगा के पता चल जाएगा। इसने कहा सी कहां बैठा है? अपनी वाली लाइन में, जो उसका लेफ्ट में व्यक्ति बैठा है उसके बिल्कुल नजदीक। तो यहां लाइन कौन सी लाइन में? नीचे वाली लाइन में। तो ये लेफ्ट पे यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है और इसके बिल्कुल नजदीक में कौन बैठा है? सी। तो सी यहां बैठा है। आगे क्या कहा? आगे का और ओ के ठीक विपरीत है। भाई सी जो है किसके अपोजिट में बैठा? ओ। तो मेरे भाई ओ इस लाइन में बैठेगा, ओ यहां बैठेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या कहा? आगे इसने कहा वी अपनी पंक्ति के लेफ्ट वाले छोर पे बैठा है। वी मेरे भाई कहां है? मेरे भाई वी आपका ऊपर है और इसने कहा वी अपनी पंक्ति के लेफ्ट वाले छोर पे। ऊपर वाली का लेफ्ट कैसे पता करो? ऐसे रखोगे, लेफ्ट वाला छोर ऊपर वाली का मेरे भाई ये होता है। तो वी कहां बैठा है? वी यहां बैठा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे इसने कहा और टी के अपोजिट में है, तो यहां पे आपका क्या हुआ मेरे भाई? यहां पे आपका आएगा टी। यहां पे आपका क्या आ गया मेरे भाई? यहां पे आ गया आपका टी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे इसने क्या कहा? आगे इसने कहा ई जो है वी का निकटतम पड़ोसी है। भाई वी के पड़ोस में कौन बैठा? ई। भाई वी ये रहा, वी के पड़ोस में कौन आ गया मेरे भाई? ई बैठ गया। चलो जी ई यहां आ गया। आगे बढ़ाते हैं। इसने कहा और
पी के बिल्कुल विपरीत है। ई जो है वी का पड़ोसी है और किसके अपोजिट में बैठा है भैया, पी के अपोजिट में बैठा है। पी के अपोजिट ये हुआ। अब दोनों लाइन में एक एक जगह बची और एक एक व्यक्ति बचा। इस लाइन में एक जगह बची और एक व्यक्ति कौन बचा मेरे भाई, पी बचा, तो पी यहां बैठेगा। इस वाली लाइन में एक जगह बची, एक व्यक्ति बचा, तो यहां पे एल बैठेगा। पूरा क्वेश्चन आपने लेफ्ट हैंड से बना लिया मेरे भाई। चले जी, ये शुरू में टाइम लगता है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना तो ये क्वेश्चन बड़े जल्दी बनना स्टार्ट होंगे। अब आपसे पूछ रहा है उत्तर दिशा की ओर उन्मुख व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है। भैया जिनका फेस उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, उसमें आपको मुझे यह बताना है लेफ्ट वाले छोर पर कौन बैठा है। भैया ये रहा लेफ्ट वाला छोर, ये सबका नीचे वालों का ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में देख रहे लेफ्ट वाला छोर मेरे भाई ये है, तो मेरे भाई लेफ्ट वाले छोर पे कौन बैठा है, पी बैठा है। जिनका आंसर, एक सेकंड, पी तो बैठा लिया था ना हमने, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा भैया, पी तो पहले बैठा लिया था ना हमने, पी तो बैठा लिया था भाई, पी तो बैठ गया था। इस वाली लाइन में आई बच गया ना, आई बच गया था, इसमें आई बचा है। और इस वाली लाइन में कौन बचा है मेरे भाई, इस वाली लाइन में एल बचा। थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूं, या ध्यान नहीं दिया, पी तो बैठ जाए। तो यहां पे आपका लेफ्ट वाले छोर पे पूछ रहा कौन बैठा है, लेफ्ट वाले छोर पे मेरे भाई आई बैठा है। कौन बैठा है मेरे भाई, लेफ्ट वाले छोर पे आई बैठा है। करेक्ट आंसर होगा 10 का सी। उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ। आपका जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो मेरे भाई। इसका आंसर क्या है, इसने कहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पे आपको मुझे बताना है, इसके स्थान पे आपका क्या आएगा मेरे भाई। चलो जी, यहां से देखो आपका क्या होगा मेरे भाई। यहां पे जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए 99% एक लॉजिक काम करता है, और वो लॉजिक है क्या मेरे भाई, क्या लॉजिक है। देखो सबसे पहले देखा करो सबसे बड़ा नंबर का बन रहा है। आप देखोगे सर सबसे बड़ा नंबर ये बना इधर, सर सबसे बड़ा नंबर ये बना इधर, सबसे बड़ा नंबर ये सर ये बना इधर। अब क्या काम करोगे, इससे पहले जो नंबर आ रहे हैं ना उनमें लॉजिक लगा के कोई ये वाला नंबर बनाने की कोशिश करो। आपके सामने 5 है और 9, यहां पे आपके सामने मेरे भाई 5 है 9 है। चलो जी, यहां से आपका प्लस भी हो सकता है, यहां पे माइनस भी, यहां पे गुणा भी, यहां पे भाग भी, और स्क्वायर भी और क्यूब भी। चलो सबसे पहले अगर मैं दोनों नंबरों को जोड़ूं, 9 और 5 क्या हुआ 14, और 14 से आपका 56 बन सकता है, 14 चौका 56। जोड़ने के बाद 4 से गुणा कर दी। सेम मेरे भाई यहां पे करता हूं, इन दोनों नंबरों को जोड़ा, 7 4 क्या हुआ 11, और 4 से गुणा करूं भैया, 4 से गुणा करोगे 11 चौक तो 44 बनेगा, 11 चौक तो 44 बनेगा मेरे भाई। यहां पे जब ऊपर 4 से गुणा करी तो इसमें भी 4 से गुणा कर दी तो 44। लॉजिक मेरे भाई फेल हो गया, आपका लॉजिक फेल हो गया। कोई नहीं, लॉजिक फेल हुआ हो, लेकिन आपको हिंट मिल गया। क्या हिंट मिला कि 14 से 4 से गुणा करने पर ही 56 बनेगा, लेकिन 4 के बनाने का कोई और तरीका ढूंढो जिससे वो तरीका दूसरे वाले में भी लग जाए। तो देखो तरीका क्या हो सकता है, देखो एक बार तो इस वाले नंबर को आप क्या काम कर लो, इन दोनों नंबरों को जोड़ लो, और एक बार दोनों को घटा लो। 9 और 5 जोड़ा, 9 और 5 क्या हुआ, जोड़ने पे आया 14 मेरे भाई, जोड़ने पे क्या आया 14 आया। एक बार घटाओ, 9 में से 5 गए, क्या आया मेरे भाई 4। एक बार घटाने पे क्या आया मेरे भाई, घटाने पे आपका आया 4, और दोनों की आपस में गुणा कर दो, 14 चौका आपका क्या हुआ 56। क्या लॉजिक समझ में आया। एक बार क्या काम करो, इन दोनों नंबरों को आप जोड़ो और एक बार दोनों नंबरों को माइनस करो। जोड़ते हैं 7 और 4 क्या हो मेरे भाई, इधर करते हैं 7 और 4 दोनों को जोड़ा 11 आया, जोड़ने पे क्या आया मेरे भाई 11 आया। चलो जी आगे घटाने पे 7 में से 4 गए, आपका 3 आया, घटाने पे आपका 3 आया, फिर दोनों की गुणा करी 11 तिया क्या हुआ मेरे भाई 11 तिया 33। तो सेम लॉजिक मेरे भाई किस में लगा दो, सेम लॉजिक इसमें लगा दो। एक बार दोनों नंबरों को जोड़ो और एक बार माइनस करो। 10 और 11 क्या हुआ 21, भैया जोड़ने पे क्या आया मेरे भाई, आपका जोड़ने पे आया 21। चलो जी एक बार घटाते हैं, 10 में से 11 गया 1, तो घटाने पे मेरे भाई क्या आया 1, और दोनों की फिर आपस में गुणा करो, 21 से कम क्या बना मेरे भाई 21 से कम 21 बना। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एक और तरीका मेरे भाई, ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो भैया, स्क्वायर वाला लॉजिक भी लगा सकते हो। सबसे पहले 9 का स्क्वायर या बीच वाले का स्क्वायर से आप पहले का स्क्वायर करके घटाओगे, आंसर आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25। चलो जी घटाते देखो क्या बना, 1 इधर लिया 11 में से 5 गए, आपका 6 बचा, 1 इधर लिया तो 7 बचा, 7 में से 2 गए, आपका 5। ऐसे भी बन सकते हैं। सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं आपको, स्क्वायर वाला लॉजिक भी लगा सकते हो। कैसे मेरे भाई, आपका बीच वाले नंबर का पहले स्क्वायर करो, फिर पहले का स्क्वायर से उसे घटा दो, आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर आपको पता है 49, और 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16। चलो जी घटाते हैं, 9 में से 6 गए 3, और 4 में से 1 गया 3। तो सेम लॉजिक मेरे भाई यहां पे सेम लॉजिक लगाते हैं। यहां पे जो है बीच वाला नंबर है 11 का स्क्वायर करके, उसमें से 10 का स्क्वायर घटा दो, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर
स्क्वायर मेरे भाई 100, 121 में से 100 गए मेरे भाई 21, ये भी कर सकते हो, कोई सा भी तरीका यूज कर लो, करेक्ट आंसर मेरे भाई डी होगा। चलो जी नेक्स्ट तरीका, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग का बड़ा जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना मेरे भाई और क्वेश्चन को बनाना। देखो यहां से क्या है, इसने कहा लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पे है और मोली जो है वो राइट वाले छोर से 23वें नंबर पे है। आगे कहा माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है। भैया मोली साथ ही साथ जो है, मोली कहां है, माया के राइट से तीसरे नंबर पर, माया के राइट से तीसरे नंबर पे आपकी मोली है मेरे भाई। तो आपसे पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। अगर ये क्वेश्चन आप बना लोगे ना तो इसका मतलब ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट आता है मेरे भाई, ऑर्डर रैंकिंग आपको कंप्लीट आता है। ये पूरा क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग का सार है मेरे भाई, ऑर्डर रैंकिंग का सार है अगर ये क्वेश्चन आपने बना लिया। तो सबसे पहले एक एक लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। इसने कहा लड़कियों की पंक्ति में माया नाम की जो लड़की है वो बाएं से 13वीं है, बाएं का मतलब लेफ्ट से। मेरे भाई यहां पे मान लिया ये है आपकी, यहां पे है माया, यहां पे मान ली ये है माया, और माया का नंबर क्या है मेरे भाई, माया का नंबर जो है लेफ्ट से कौन सा नंबर है, माया का नंबर है लेफ्ट से 13 है। माया का नंबर क्या है, लेफ्ट से 13। ये वाला छोर होता है मेरे भाई लेफ्ट वाला और वो वाला राइट वाला। आगे क्या रहा, मोली जो है, मोली जो है वो राइट से 23वें नंबर पे। यहां से मान लो ये हुआ राइट वाला छोर और यहां पे मान लिया यहां पे है आपकी मोली, यहां पे कौन मान ली, यहां पे है आपकी मोली, ये हुई मोली, ठीक है। मोली का नंबर राइट से क्या मेरे भाई, राइट से मोली का नंबर है 23, राइट से मोली का नंबर क्या है मेरे भाई 23 है। अब इसने क्या कहा, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई, इस ये कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, ये आपके कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा था लास्ट वाली लाइन में, इसने कहा मोली जो है वो राइट से तो 23वें नंबर पे है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लाइन की, या ये भी लाइन दी है माया से राइट में तीसरे नंबर पे। भैया मोली जो है राइट से 23वें नंबर पे है और माया से जो है, माया से जो है राइट में, माया के राइट में तीसरे नंबर पे है। तो आप ऐसे लेफ्ट हैंड का कंसेप्ट लगाना, राइट और लेफ्ट के लिए ऐसे ऐसे रखोगे, राइट का मतलब हथेली की साइड, बिल्कुल जी माया के इधर है, माया के इधर तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, माया से मोली की बीच की दूरी जब तीसरे नंबर पे है तो माया से मोली के बीच की दूरी कितनी हुई, 3। भाई तीसरे नंबर पहला दूसरा तीसरा, भाई पहला यहां होगा, दूसरा यहां होगा और तीसरे पे मोली खुद होगी, मोली खुद होगी। तो मेरे भाई आपका जो है माया की, माया और मोली की बीच की दूरी कितनी हुई मेरे भाई, माया और मोली के बीच की दूरी इसने कहा 3, राइट में 3, राइट का मतलब हथेली साइड, बिल्कुल जी हथेली की साइड बैठा है, तो यहां बीच की दूरी क्या हुई 3। अब यहां से क्या काम करो, अब टोटल दूरी निकाल लो और टोटल दूरी डिस्टेंस निकालने के बाद आप जो है वहां से व्यक्तियों की कुल संख्या निकाल सकते हो। अगर मैं यहां पे टोटल दूरी की बात करूं इस क्वेश्चन में, टोटल दूरी क्या होगी, दूरी बराबर आप मैं निकालता हूं कौन सी होगी, दूरी देखो मेरे भाई यहां से लेके, देखो यहां से लेके यहां से, यहां से यहां से यहां से, ये वाली टोटल दूरी होगी। देखो यहां से लेके आपका यहां से यहां तक कितनी है मेरे भाई, यहां से यहां तक बात करें 13 है। फिर आपका मेरे भाई यहां से लेके ये तक, यहां से इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक कितनी है मेरे भाई 3 है। चलो जी अब देखो इस वाले पॉइंट से लेके यहां तक कितनी है मेरे भाई, ये 23 है। टोटल दूरी कितनी होगी मुझे बता दो मेरे, टोटल दूरी क्या होगी, देखो सारों को जोड़ते हैं, 3 3 6 3 9, क्या हुआ 9 हुआ और 2 और 1 क्या हुआ 3, टोटल दूरी क्या हुई 39। टोटल दूरी क्या होगी मेरे भाई 39 होगी। और हमेशा व्यक्तियों की संख्या याद रखना दूरी से 1 कम होती है, व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, हमेशा कुल व्यक्तियों की संख्या दूरी से 1 कम होती है। तो यहां पे टोटल व्यक्ति पूछे, टोटल आपसे पूछा है, टोटल आपसे पूछा है, टोटल पर्सन आपके कितने होंगे, तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा क्या होती है, दूरी से 1 कम। दूरी आपके यहां पे 39 आई है और 39 में से 1 गया आपका 38। ये पूरा ऑर्डर रैंकिंग का सार है मेरे भाई। करेक्ट आंसर मेरे भाई 38 होगा, 38 ऑप्शन नंबर ए। जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन का ऑर्डर रैंकिंग का, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे अगर मैं बात करूं, आगे बात करता हूं यहां से आपको याद रखना है एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर से आपके लिए, आपके विश्वास को जो ना बनाए रखने के लिए, आपके विश्वास पे 100% उतरने के लिए एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर लेकर आई है आपके लिए फौजी बैच। ये वही वाला बैच है मेरे भाई जिसने लास्ट ईयर आपको जो है हजारों सिलेक्शन दिए और फिर से आपके जो है फिर से हजारों सिलेक्शन देने के लिए तैयार है आपका अपना फौजी बैच। और इस वाले बैच में आपका ऑफर चल रहा है, ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। चलें जी आगे बात करूं, डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है 8 बजे होती है। अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से
पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। तो आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना है कितने बजे मेरे भाई? 8 बजे। चलिए जी आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे कुछ लिंक्स हैं। ये वाला लिंक हमारा किसका? इंस्टाग्राम, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाएं। और साथ ही साथ ये वाला जो लिंक है ना हमारा, ये वाला जो लिंक है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलें जी आज के लिए इतना ही, कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।